हेलो दोस्तों, मैं भी अज़ीम में एक बार फिर से एक कहानी मेरी ज़ुबानी सीरीज़ में लेकर आया हूँ। धूप का कोना पार्ट 1। ये कहानी शुरू एक ऐसे शहर से होती है जिसका नाम पूरी दुनिया में फैला हुआ। मैं एक कल्चर और एजुकेशन के मामले में नंबर 4 पर आता है। अलीगढ़ शहर के सिविल लाइन मोहल्ले में उस दिन लग रहा था कि सभी घरों में एक साथ शादियां हो रही हैं। ज़्यादातर लोग दफ्तर से जल्दी आ गए थे। बच्चे और उस दिन खेलने ही नहीं गए और सभी दादियां जिद करके कह रही थीं कि हमें भी जाना है। अरे कहाँ जाना है भाई सबको आज? गुड्डू प्रेस वाले ने अपने बेटे जूनियर गुड्डू से पूछा। बात दरअसल ये है कि गुड्डू जी इतने ही आलसी थे कि जब उनका लड़का पैदा हुआ तो आलस और अज्ञानता के मारे कोई नाम सोच ही नहीं पाए। सो बेटे का नाम जूनियर गुड्डू रख दिया और दुई ठो गुड्डू हो गए उनके घर में। खैर, हम भी कहाँ कहाँ भटक जाते हैं। वैसे वो दिन ही भटकने वाला था। सो सीनियर गुड्डू ने अपने माथे से पसीना पोंछा और पाजामे में उसी हाथ को घिस लिया। फिर अपने प्रेस का ढक्कन उठाकर उसमें कोयला डाला और ज़मीन पर पड़ी चादर पर 56 साड़ियों के गट्ठर को देखा। फिर जूनियर गुड्डू से कहा, लड़के, हम तुमसे फिर कुछ पूछ रहे हैं। आज कहाँ जाना है सबको? 56 साड़ियाँ तो हमने तब भी प्रेस नहीं की थी जब इंदिरा गांधी की मोटर इस शहर की सड़क पर आई थी। आखिर माजरा क्या है? जूनियर गुड्डू अखबार पर तरह तरह के जानवरों की तस्वीरें खींच रहा था। कुछ जानवर तो ऐसे थे कि ऊपर वाले की बनाई कुदरत में दिखाई भी ना दिए हों कभी। उसने सिर उठाकर अपने पिता की तरफ देखा तक नहीं और बोला, हमें क्या पता कि सब कहाँ जा रहे हैं? धूर्त था वो। असल में सब पता था उसे। मालूम था कि आज क्यों 56 साड़ियाँ इतनी ताकीदी से, इतनी अर्जेंसी में प्रेस कराई जा रही हैं। उसे मालूम था कि उसकी उम्र के मोहल्ले के सारे लड़के आज क्यों क्रिकेट खेलने नहीं आए, क्यों ये चाट वालों के ठेले का कारवां आज़ाद की फ़ौज की रफ़्तार से परेड ग्राउंड की ओर चला जा रहा था। जूनियर गुड्डू अपनी जगह से उठा और अपने बाप की प्रेस की हुई 11 साड़ियों के बंडल को उठाया और कहा, हम ये बांटने जाते हैं, बताया था ना आपको। धूर्त था। जूनियर गुड्डू तो वहाँ से खिसक लेने की तैयारी कर रहा था ताकि बाकी साड़ियाँ बाप को बांटनी पड़ें। उसने 11 साड़ियाँ ऐसे बांटीं कि जैसे बाढ़ के बाद एनजीओ वाले खाने के पैकेट बांटते हों। फिर उसने जेब से एक 4 इंच की कंघी निकाली, हाथ में थूक लगाकर बाल सेट किए और चल पड़ा बाकी सैकड़ों की तरह परेड ग्राउंड की ओर। सिविल लाइन के इतिहास में आज बहुत बड़ा दिन था। आज अलीगढ़ शहर की सबसे बड़ी कलाकार
जूनियर गुड्डू जैसे हजारों दिलों की धड़कन छम्मों अपने स्पेशल ऑर्केस्ट्रा पार्टी के साथ रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रही थी। परेड ग्राउंड में तो समझो कि जैसे बलवा हो रहा था। रेलम पेल, ठसा ठसी ऐसी कि पीएससी के कम से कम 25 जवान ठंडे डंडे लेकर ड्यूटी पर थे, चौकन्ने होकर खड़े थे और साथ साथ ये भी सोच रहे थे कि उनकी भाभियों, मामियों, चाचियों को जाने पास मिले हैं कि नहीं। अगर जवानों की ही भाषा में कहें तो स्थिति तनावपूर्ण थी, लेकिन नियंत्रण में थी। मैदान में एक और भव्य स्टेज बनाया गया था। चमचमाती लाइटें, कार्डबोर्ड के चांद और तारे, लाल साटन के पर्दे और साइड में लकड़ी का एक बड़ा सा पोडियम जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था भोलू टेंट एंड सर्विसेज। दूसरी ओर चाट वालों की बिक्री तो ऐसे हो रही थी कि जैसे आज के आज ही लखपति हो जाएंगे। बगल में बुढ़िया के बाल बिक रहे थे। बुढ़िया के बाल, सॉरी, आप लोग बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे मतलब मेरी ऐसी भाषा से, लेकिन बुढ़िया के बाल से मेरे कहने का मतलब ये था, यानी गुलाबी कैंडी फ्लॉस। गन्ने के रस वाले के ठेले पर तो ऐसे भीड़ थी जैसे अमृत बिक रहा हो और आखिरी दिन हो। खरीदार पीने का भीड़ बेचैन हो रही थी और एक लफंगा नुमा लड़का दूसरे लफंगा नुमा लड़के से बोला, क्यों जी, वो गाएंगी आज? इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मोरा। दूसरे लफंगे लड़के ने बड़े अधिकार से जवाब दिया, हम आप पागल हो क्या? उस गाने के बिना भी कोई छम्मू ऑर्केस्ट्रा की नाइट पूरी हुई है भला। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग मी। दोस्तों, अगर इस कहानी का आप अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।